नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक नए लिस्टिंग के बारे में। तो ग्रो की तरफ से एक नया ईटीएफ आज मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, आज यानी 5 मार्च 2026 को। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा नया ईटीएफ है और किस नए इंडेक्स को ट्रैक करता है। और बता दें, ये जो नया ईटीएफ आज लिस्ट हुआ है, ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स का पहला ईटीएफ होने वाला है मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ग्रो का बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ मार्केट में आया था। और फाइनली देखिए, आज यानी थर्सडे के दिन और जो आज 5 तारीख है, मार्केट में ये ईटीएफ लिस्ट हो चुका है, जिसका कि नाम है ग्रो का बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ। और इस ईटीएफ का जो कोड है, देखिए ग्रो हॉस्पी, ये है इस ईटीएफ का कोड। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी बताना चाहेंगे कि इस ईटीएफ का जो इन्फो है वो आप देख सकते हैं। जो इन्फो आया था ग्रो बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ का, वो आया था 11 फरवरी 2026 को। और जब इसका इन्फो आया था, हमने आपको अपडेट भी दिया था। और फिर इसकी इन्फो की जो क्लोजिंग थी वो 25 फरवरी 2026 को थी। और हमने बताया था फिर उसके बाद आपको कि अलॉटमेंट डेट 2 तारीख को होगा। तो अलॉटमेंट डेट के कुछ ही दिनों बाद इसकी लिस्टिंग हो चुकी है फाइनली आज। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्फो में 500 रुपये का था। और उसके बाद देखिए, हमने आपको ये भी अपडेट दिया था अपने वीडियोस में, जब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ईटीएफ कब लिस्ट होगा। तो हमने बताया था ये ईटीएफ जो लिस्ट होगा उसकी लिस्टिंग डेट हमने बताई थी 12 मार्च 2026 की। पर जो इसकी लिस्टिंग डेट थी उससे काफ़ी पहले लिस्ट हो गया है ये ईटीएफ, जो कि एक अच्छी बात है। और 12 मार्च की लिस्टिंग थी, जो कि लास्ट डेट होती है लिस्टिंग की। जो यहाँ पर आपको इसके जो डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलती है वो हमेशा लास्ट डेट होती है लिस्टिंग की, तो उससे पहले भी लिस्ट हो जाता है। और इस वाले केस में हमने ये देख भी लिया है। तो आज सिर्फ 5 तारीख को ही ईटीएफ लिस्ट हो गया मार्केट में। और हमने जहाँ पर इसकी लिस्टिंग प्राइस का एक्सपेक्टेशन दिखाया था, उसी प्राइस के आसपास लिस्ट भी हुआ है, जो कि 1/100th वैल्यू ऑफ इंडेक्स था। तो आज की डेट में अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स भी देखिए 4790 मतलब 4790 पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग आई थी। तो उसी के आसपास, यानी आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 48 रुपये होगा। तो 48 रुपये के आसपास ही इसकी लिस्टिंग हुई है देखिए आज के दिन। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एज इट इज़ होती हुई देखने को मिली है, जो हमने पहले से आपको बता कर रखी थी और हमने प्रिडिक्ट की थी। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अभी के टाइम में इसमें वॉल्यूम कितना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए, मार्केट में अभी 11:30 के आसपास हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वॉल्यूम कितने हैं। तो देखिए, वॉल्यूम यहाँ पर लगभग 30,000 के आ चुके हैं। तो अभी मार्केट में सिर्फ 2 घंटे ही लगभग बीते हैं। तो अभी मार्केट जैसे 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 आगे बढ़ेगा और क्लोजिंग की तरफ जाएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम और भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह परफॉर्म हो रही है। और नीचे यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। खैर, फंडामेंटल्स में आप अभी ज़्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी इस ईटीएफ का आज पहला दिन है। तो यहाँ पर और जानकारी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी देखिए, जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करने वाला है, जो बेंचमार्क इंडेक्स है, वो है बीएससी हॉस्पिटल इंडेक्स, जो कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। वो देखिए इंडेक्स ये है, बीएससी हॉस्पिटल इंडेक्स, जो कि आप bscindices.com की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर इसका चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर फैक्ट शीट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फैक्ट शीट डाउनलोड होके आ जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो बीएससी हॉस्पिटल इंडेक्स है, इस इंडेक्स का मार्केट में अभी तक कोई भी ईटीएफ नहीं लिस्ट था। और ये जो ग्रो अब नया ईटीएफ लेके आया है, बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ, तो एक तरीके से मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इस इंडेक्स का ये पहला ईटीएफ है। तो चलिए फैक्ट शीट देख लेते हैं। तो देखिए, बीएससी हॉस्पिटल इंडेक्स का फैक्ट शीट हमने खोल लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होते हैं। देखिए, नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं, वो 16 देखने को मिलते हैं यहाँ पर। जो कि बीएससी 500 जो इंडेक्स होता है, सॉरी BSE 1000 जो इंडेक्स होता है, उसमें से ये
16 स्टॉक्स को फ़िल्टर किया जाता है, जो कि एक बड़े इंडेक्स को फॉलो करता है। एक तरीके से BSE 1000 में से सिर्फ 16 स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है, जो कि एक तरीके से हॉस्पिटल स्टॉक्स से रिलेटेड होते हैं। उन कंपनियों को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। जो कि हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, उन कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह चेक कर सकते हैं। 1 ईयर के रिटर्न्स जो दिखा रहा है यहाँ पर वो 28% के हैं, 3 साल का 36% का CAGR दिखा रहा है और 5 साल का 34% का CAGR दिखा रहा है। तो ये आई थिंक CAGR है या फिर ईयर टू डेट रिटर्न है। देखिए, तो ये CAGR वाला रिटर्न नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा आई थिंक। और यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 67 का है इसका P रेशियो और PB रेशियो 11.41 का है और डिविडेंड यील्ड 0.15% का है। और यहाँ पर जो टॉप 10 कंपनियों का वेटेज है वो कुछ इस तरह है। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल का यहाँ पर जो वेटेज है वो 21.39% का है और फोर्टिस हेल्थ केयर का यहाँ पर 21% का वेटेज है। मैक्स हेल्थ केयर 19.47, कृष्णा इंस्टीट्यूट 8.44%, एस्टर DM और यहाँ पर 6.92%, नारायण का यहाँ पर 5.63% और ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का 4.33%, डॉक्टर अग्रवाल का यहाँ पर 2.86% और रेनबो चिल्ड्रंस का यहाँ पर 2.69% और जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल का 2.14% का है वेटेज। और यहाँ पर हेल्थ केयर के ही स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर 100% जो वेटेज है वो हेल्थ केयर से ही है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो टॉप 10 कंपनियों का जो वेटेज हो जाता है, हालांकि 16 कंपनियाँ हैं पर यहाँ पर जो टॉप 10 कंपनियों का वेटेज है वो अकेले में 95% का वेटेज हो जाता है। यानी जो लास्ट की फिर 6 कंपनियाँ बचती हैं उनमें सिर्फ 5% का ही वेटेज है। और यहाँ पर आप इस इंडेक्स के रिगार्डिंग और भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिंग लगाई गई है 20% की है, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक को 20% से ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता इस इंडेक्स में। तो ये है, देखिए, BSE हॉस्पिटल ETF, जो कि मार्केट में ये पहला ETF है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक वॉच लिस्ट तैयार कर रखी है जहाँ पर कि आपको जो फार्मा के अलग अलग इंडेक्स के ETF हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक निपॉन इंडिया का निफ्टी फार्मा 20 ETF है, फिर मिरा एसेट का निफ्टी 500 हेल्थ केयर ETF है और फिर मोतीलाल ओसवाल का BSE हेल्थ केयर ETF है, फिर ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी हेल्थ केयर। तो ये सभी अलग अलग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और ये सभी फार्मा और हेल्थ केयर और हॉस्पिटल से जुड़े हुए स्टॉक्स को ही ट्रैक करते हैं। तो ये भी आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बाकी आज का जो हमारा मेन अपडेट था वो ग्रो BSE हॉस्पिटल ETF के बारे में था। तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। कहीं भी अगर आप निवेश करें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेने के बाद ही करें और अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस करने के बाद भी कोई एक्शन परफॉर्म करें मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल क्यूज़ के चलते मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोलेटाइल है इस वक्त। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करे बहुत सोच समझ कर परफॉर्म करें। ये जस्ट आपके लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था और आपके जानकारी पर्पज़ के लिए वीडियो था। तो उम्मीद है ये ETF आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।